इंदौर से स्वास्थ्य मंत्री का विरोध। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंत्री को याद दिलाया, वचन पत्र में किया वादा। मंत्री तुलसी सिलावट के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री का विरोध कर रहे हैं आशा उषा कार्यकर्ता। मंत्री को वचन पत्र में किया गया वादे का याद दिलाया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट के सामने आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद फिर जिंदाबाद के नारे भी लगे। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री तुलसी सिलावट के सामने विरोध कर रही हैं आशा उषा कार्यकर्ता। दो तस्वीरें आप देखिए, पहले मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं कार्यकर्ता और उसके बाद जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाया कार्यकर्ताओं ने और उसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। सुनो एक बार और जोर से हाय। शालिनी हार्डिया जुड़ी है हमारी संवाददाता। शालिनी, आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। है क्या मामला? ज्योति, बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि अब कमलनाथ सरकार ने ये वादा किया था आशा उषा कार्यकर्ताओं से कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद उनको नियमित किया जाएगा। वचन पत्र को याद दिलाने के लिए आशा उषा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंची थी। तुलसी सिलावट एक कार्यक्रम में मौजूद थे, वहां पर ही आशा उषा कार्यकर्ता ने, क्योंकि मंत्री बहुत देर से आशा उषा कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, इसलिए उन्होंने हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए और उन्हें ये अवेयर कराने की कोशिश की कि सरकार ने वचन पत्र जो जारी किया था उसमें आशा उषा कार्यकर्ता सहायिका और को नियमित करने की बात की गई थी। लेकिन क्यों 2 महीने भी बीत चुके हैं सरकार को आए हुए, उसके बाद भी उनके वचन पत्र पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया है? तो वो एक आक्रोश नजर आ रहा था। फिर तुलसी सिलावट जी उनसे जाकर मिलते हैं, उसके बाद जब उनसे पूरी बात हो जाती है वो आश्वासन देते हैं कि आने वाले दिनों में आपको परिणाम मिलेंगे, वचन पत्र के जो वादे उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन बहुत देर से इंतजार करने के बाद जब मंत्री की निगाह नहीं पड़ती है तो वो हाय हाय के नारे लगाते हैं और अवगत कराने की कोशिश करते हैं कि जो बात की गई थी आशा उषा कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि वो डोर टू डोर सर्वे करती है, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो। और ऐसे में वचन पत्र में वादा था, उसके बाद भी 2 महीने बीत जाने के बाद उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? उसको कहीं न कहीं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो आशा उषा कार्यकर्ता की बड़ी संख्या में पहुंची थी, उन्हें हाय हाय के नारे लगाए और उनसे मिलने के बाद जब वो संतुष्ट होती है तब जिंदाबाद के नारे भी। चलिए, तो विरोध शांत हो गया वादे के बाद में। शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।